जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉम्बे हाई कोर्ट भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपकी पियून की पोस्ट है और आपकी बाकी अदर पोस्ट भी है। जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि 1382 पोस्ट आपकी क्लर्क की है, 887 पोस्ट पियून की है, और फिर आपकी ड्राइवर की 37 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की 75 वैकेंसी है। इन सभी पोस्ट पर आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर गाइज आपको ये भी जानने को मिलेगा कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस पे करनी है और फॉर्म आप लोग 15 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्लर्क की पोस्ट पर बैचलर डिग्री या उसके बराबर की योग्यता, साथ ही साथ आप यहां पर टाइपिंग की नॉलेज भी रखते हो। इसके अलावा पियून की पोस्ट पर रीड एंड राइट मराठी, यानी कि कोई ऐसी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगी, बट आपको जो मराठी लैंग्वेज है वो रीड भी करनी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, यानी कि मराठी की कंप्लीट समझ हो। ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास या उसके बराबर की योग्यता, साथ ही आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए और साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो। यानी कि अगर आपका जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है अगर वो 3 साल पुराना है तो वो 3 साल एक्सपीरियंस में ही काउंट हो जाएगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर बैचलर डिग्री मांगी है और साथ ही स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 38 तक होनी चाहिए और 5/1/2026 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। सैलरी आपको 16,600 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अगर आप पोस्ट वाइज सैलरी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जिस भी पोस्ट की आपको डिटेल्ड में जानकारी जाननी है उसी का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी पोस्ट के अलग अलग नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप सभी के चेक कर पा रहे हैं। अब गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये पेज आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी है, पोस्ट वाइज और अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी है। अभी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। अगर आप क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन और इनवाइटेड फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लर्क, ये आप जिसके नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको पियून हमाल फर्रास की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इसके नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा है। और अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी पर अप्लाई करने के लिंक भी अलग अलग है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट पर आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको पियून की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो सेम वे में आप यहाँ पर ये जो नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहला स्टेप है आपकी एप्लीकेशन फीस का। यहाँ पर ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, या फिर ये कह लीजिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो फॉर्म भरे जाते हैं उनका प्रोसेस यही रहता है कि ये पहले फीस लेते हैं और बाद में फॉर्म भरवाते हैं। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको फीस पेमेंट करना है। तो आप स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको पेमेंट कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं अभी क्लर्क का प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आप पियून की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आप BHC पियून ये वाला सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस पर भी अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे है फर्स्ट नेम। तो जो आपका फर्स्ट नेम आप फॉर्म के अंदर भरने वाले हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे, फिर अपना मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। इस तरह से आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर तीनों नेम फिल करके दिखाता हूं। उसके बाद आप देखेंगे मोबाइल नंबर, आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले आप यहां पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप भर देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर और आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। रिमार्क्स में आप यहाँ पर लिखेंगे एग्ज़ाम फ़ी, तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी लिख दीजिए और उसके बाद में नीचे देखेंगे रिमीटर नेम, यानी कि आपको अगेन अपना नाम फिल करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है और मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी वो आपके सामने, आप इनको डबल चेक कर ले और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस पेमेंट माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं, SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, या फिर ब्रांच, या फिर NEFT, RTGS,
यूपीआई इज नॉट अवेलेबल बिटवीन, ये यूपीआई का ऑप्शन है, और किस समय के अंदर यूपीआई अवेलेबल नहीं है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जो भी माध्यम सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर ले। अगर यूपीआई तो फिर आप देखिए वर्चुअल प्राइवेट आईडी से आप करना चाहते हैं, या फिर जो आपका क्यूआर कोड है उसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर इसके ऊपर इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और करने के बाद में अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद जो आपके सामने पेज ओपन होगा उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और साथ ही साथ ये जो एसबी कलेक्ट नंबर है ये भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। जैसे आपका फीस पेमेंट हो जाए देन गाइज आप अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसका। उसके बाद में आप जब यहाँ पर आएंगे तो गाइज आपको इसमें होम के बाद में जो रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर आपका फॉर्म भरेंगे। तो इसमें यहाँ पर पहले तो आपको आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद में आता है नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट फॉर विच अप्लाइंग। ये जो पोस्ट है कलर की इन 3 जगह पर है, नागपुर में, बॉम्बे में और औरंगाबाद में। तो किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे नेम, तो आपको यहाँ पर बताना है श्री, श्रीमती या फिर मिस, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर तीनों नेम आपके होने अनिवार्य है। ऐसा नहीं है आपका फर्स्ट नेम है सिर्फ, या मिडिल नेम है, या फिर लास्ट नेम, यानी कि अगर आपका 3 नाम है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई एक ही नाम है, जैसे कि सिर्फ फर्स्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिडिल नेम न हो, तो ऐसे में यहाँ पर गाइज आपको इसमें कुछ ना कुछ तो डालना ही होगा, क्योंकि अगर आप ये तीनों ऑप्शन फिल नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम इस तरह से फिल कर देता हूँ। मोस्टली जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होते हैं उनके तीनों नाम होते हैं, तो इसलिए उनको कोई इशू नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको डालना है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टल एड्रेस, तो पोस्टल एड्रेस की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पिन कोड भी डाल देंगे। देन आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे अपना। अपनी ईमेल आईडी में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, और फिर @ के बाद में किस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद में आपका रेसिडेंस फ़ोन नंबर क्या है वो आप डाल देंगे। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, और फिर आपको यहाँ पर रिलीजन, कैटेगरी एंड कास्ट, तो आपका रिलीजन क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपकी कास्ट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपकी कास्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे, डे, फिर आपका यहाँ पर मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, किस जगह पर हुआ है आपका जन्म, उसकी सिटी का नाम आपको देना होगा, गाँव का नहीं ना स्टेट का, आपको सिटी का नाम देना है जिस भी सिटी के अंदर आपका जन्म हुआ है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, डाइवोर्स या फिर अनमैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि वेदर कैंडिडेट इज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कि क्या आप पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग या दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में सेलेक्ट करेंगे अपनी 10वीं। अगर आप 10वीं पास है तो पहले आपको यहाँ पर एसएससी सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पियून की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लिंक तो अलग है अप्लाई करने का, बट इंटरफेस और डिटेल्स आपको सेम वे में देनी होगी। अब आप यहाँ पर स्ट्रीम देखेंगे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद स्ट्रीम एप्लीकेबल फॉर अदर, अगर यहाँ पर आप स्ट्रीम में अदर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका स्ट्रीम है वो एंटर कर देना है। उसके बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर पास कर ली थी। आउट ऑफ मार्क्स और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर क्या थे जिसमें से आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और फिर इसमें से आपको कितने आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपकी क्लास क्या थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ऐड का ऑप्शन है, तो आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आप 12वीं पास भी है तो आप यहाँ पर HSC सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, तो आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, MCVC या फिर अदर, तो मेरा साइंस है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप अदर सेलेक्ट करते तो फिर यहाँ पर आपको ये स्ट्रीम भरना होगा। अब क्योंकि आप पहले स्ट्रीम सेलेक्ट कर चुके हैं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 12वीं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल नंबर क्या थे वो यहाँ पर डालेंगे, और कितने में से आपको नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपकी यहाँ पर जो क्लास है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो आपके नंबर अगर CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, इनके मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा, और फिर यहाँ पर फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज और नंबर्स का ही ऑप्शन है, CGPA का ऑप्शन नहीं है। CBSE वालों के जो नंबर है वो CGPA में होते हैं, तो इसलिए उनको नंबर में कन्वर्ट करना और फिर यहाँ पर भरना है। इसके बाद आप यहाँ पर अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी जो ग्रेजुएशन की जानकारी है वो भरेंगे, तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका स्ट्रीम बताएंगे, जैसे कि BA, BCom, BSc, LLB, BCA या फिर अदर। अगर अदर है तो यहाँ पर
पर अदर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इन्हीं में आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जो आपका स्ट्रीम है वो एंटर कर देंगे। स्ट्रीम मीन्स आपने किस सब्जेक्ट के साथ में पास की है। अगर आपके ऊपर स्ट्रीम एप्लीकेबल हो रहा है तो आप स्ट्रीम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने पास किया उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कि किस साल के अंदर पास की है वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर जो आउट ऑफ मार्क्स है इनके कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर, यानी कि टोटल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आपके रियल टोटल नंबर डालेंगे और उसमें से आपको कितने आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपकी जो क्लास है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे एक सवाल देखेंगे कि इज द कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र के निवासी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कि मराठी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। हिंदी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है तो उसके ऊपर भी टिक। इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी नहीं आती तो उसको अनटिक कर देना। यानी कि जो भी लैंग्वेज आती है उसी के ऊपर टिक करना, जो नहीं आती है उसको आप अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे कि डज कैंडिडेट वर्क इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है स्टेट पर्टिकुलर्स टाइपिंग क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें यस करेंगे क्योंकि ये कंपलसरी है। और उसके बाद में आपको बताना है नेम ऑफ कोर्स, आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश 50 वर्ड पर मिनट है या फिर 60, तो जो भी स्पीड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, जीसीसी, आईटीआई इक्विवेलेंट या फिर जीसीसी टीबीसी, तो जिसके द्वारा भी हुआ है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर किसी इसी के लेवल के बराबर की जो संस्था है उसने जारी किया तो आप इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आपके रियल टोटल वो नंबर डालेंगे जो आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ग्रेड आपकी क्या थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और डेट ऑफ पासिंग क्या था, यानी कि कब आपने इस सर्टिफिकेट को पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज आप ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स, स्टेट पर्टिकुलर्स, तो आपको यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर कोर्स आपके पास है तो आपको बताना है यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स का नाम बताना है, किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ड्यूरेशन कितना है, कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे, ग्रेड क्या थी और डेट ऑफ पासिंग भी बताना होगा। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद में अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन कोई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। वेदर कैंडिडेट हैज़ इनरोल्ड हिज हर नेम एट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या कैंडिडेट ने रोजगार कार्यालय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर कराया है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या फिर पेंडिंग है या फिर किसी केस में दोषी पाए गए हो, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर इन दो ऑप्शन में यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। इन सभी में बेसिकली आपको नो ही करना होगा। और फिर नीचे आएंगे देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेस्पेक्टेबल पर्सन हु हैव इश्यूड कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स टू द कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर उन दो रेस्पेक्टेबल पर्सन के नाम देने हैं जिन्होंने आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो इशू किया है, उसका नाम, उनका ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद में जो आपने फ़ी पेमेंट शुरुआत में ही किया था अब आपको फ़ी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो गाइज़ यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे, उसके बाद में SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर, जो कि मैंने बताया था कि आपको वो जो नंबर आपकी डिस्प्ले के ऊपर आया था वो नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जो आपने लिया था स्क्रीनशॉट वो यहाँ पर डाल दीजिए वो नंबर, फिर पेमेंट डेट डाल दीजिए, अमाउंट यहाँ पर आपका डला हुआ है। और पेमेंट टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आप फोटो अपलोड करेंगे, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपका फोटो इस तरह से आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपने फॉर्म को प्रिंट करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल अगेन करेंगे और आप यहाँ पर होम से प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ये सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप जैसे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग आपका फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे और इस तरह से आप लोग बॉम्बे हाई कोर्ट की इस नई भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।